ये स्टोरी है एक लड़के की जिसका कॉलेज ख़त्म हुए 2 साल हो चुके थे। वो ऑनलाइन एक कोर्स कर रहा था उसी कॉलेज से जहाँ से बैचलर की डिग्री ली थी, लेकिन उसके पास काफ़ी फ्री टाइम था। उस दौरान वो छोटे मोटे काम करता रहता था, रैंडम जॉब्स जो भी मिल जाए। फिलहाल वो एक डिलीवरी वर्क कर रहा था जो उसे एक वेबसाइट के थ्रू मिली थी। ज़्यादातर जॉब लीड्स उसे वहीं से मिलती थी, पर वो थक चुका था रोज़ वही सेम इलाकों में डिलीवरी करके, वो भी इतने कम पैसों में। उसे लगा अब कुछ नया ट्राई करना चाहिए। एक रात वो वेबसाइट स्क्रॉल कर रहा था, तब उसे एक अजीब लिस्टिंग दिखी, प्राइवेट लाइफ गार्ड की जॉब, एक होटल में कुछ टाउन्स दूर। सुनने में नॉर्मल लगता है, लेकिन उस ऐड में कुछ डिटेल्स अजीब थी। सबसे पहली बात, वर्किंग आवर्स उल्टे थे, बिल्कुल उल्टे। होटल पूल आमतौर पर सुबह खुलता है, शाम तक बंद होता है, कभी बीच में थोड़ा डाउन टाइम, लेकिन ये जॉब उसका एग्जैक्ट अपोजिट थी। उस आदमी ने बताया जॉब का टाइमिंग और भी अजीब था। उन्हें कोई चाहिए था जो स्विमिंग पूल को शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक संभाले, वो भी वीकेंड्स में। मतलब पूल के लिए नाइट शिफ्ट, ये खुद ही एक स्ट्रेंज बात थी। लेकिन असली अजीब बात अभी बाकी थी। लिस्टिंग में साफ लिखा था उन्हें ऐसा आदमी चाहिए जो स्पेनिश ना बोलता हो। हाँ, गलत नहीं सुना तुमने, उन्हें स्पेसिफिकली कोई ऐसा चाहिए था जो स्पेनिश नहीं जानता हो। प्रॉब्लम ये थी, वो खुद बचपन से स्पेनिश बोलता था और आधा मैक्सिकन था। जिस टाउन में होटल था वहाँ ज़्यादा लोग स्पेनिश बोलते थे, तो ये रूल बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। सच कहूँ, पूरा लिस्टिंग ही समझ नहीं आ रहा था। हर लाइन अजीब थी, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी थी, पैसे। $30 पर आवर, उस वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा। इतने पैसे कि बाकी सब शक उसने साइड में रख दिया। उसने सोचा स्पेनिश आती है तो क्या हुआ, प्रिटेंड करूँगा कि नहीं आती, क्या ही कर लेंगे। खैर, जॉब शायद नहीं थी या किसी को चाहिए ही नहीं थी, क्योंकि कुछ ही घंटों में उसे रिप्लाई आ गया और इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। इंटरव्यू का दिन आ गया, वो होटल पहुंचा, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। तब एक मोटा सा मैक्सिकन लुकिंग आदमी बाहर आया। उसने स्माइल के साथ ग्रीट किया, दोनों ने बात की, थोड़ा हंसे भी। वो काफ़ी फ्रेंडली था। उसका नेचर देखकर उस आदमी का गार्ड थोड़ा नीचे आ गया। लेकिन जैसे ही वो अंदर जा रहे थे, एक लंबा आदमी कोने से निकला और सीधा उसे घूरने लगा। उसकी नज़र अलग थी, जैसे वो उसे जज कर रहा हो। उस आदमी को तुरंत फील हुआ उसे चेक किया जा रहा है। फिर लंबा आदमी पास आया और बिना हेलो बोले सीधा स्पेनिश में बात करने लगा। ना स्माइल, ना हैंडशेक, ना इंट्रोडक्शन, बस स्पेनिश। उस आदमी को तुरंत समझ आ गया ये टेस्ट है। वो देखना चाहता था मुझे स्पेनिश आती है या नहीं, मतलब लिस्टिंग झूठी नहीं थी। उसने ब्लैंक फेस बनाया, जैसे कुछ समझ ही नहीं आया, जबकि वो हर शब्द समझ रहा था। वैसे वो कुछ खास बोल भी नहीं रहा था, बस वेदर की बकवास। कुछ सेकंड बाद उसने पहले वाले आदमी की तरफ देखा, फिर दोनों जोर से हंस पड़े, जैसे पहले से प्लान था। लंबे आदमी ने हाथ बढ़ाया, स्माइल की और बोला बस मजाक कर रहा था। उस आदमी ने भी हंसी में टाल दिया, लेकिन अंदर से वो अनकंफर्टेबल था। लंबे आदमी का नाम था जेफ और मोटे आदमी का एस्टेबन। तीनों पूल की तरफ चले। रास्ते में जेफ ने जॉब समझाना शुरू किया। उसके मुताबिक होटल एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहता था, इसलिए वो आउटसाइडर से भी पैसे लेकर पूल यूज़ करवाने वाले थे। ये लीगल था या नहीं उसे नहीं पता, और पूछने का इरादा भी नहीं था। फिर स्पेनिश वाली कंडीशन का रीज़न बताया गया। जेफ बोला अगर वर्कर स्पेनिश नहीं जानता होगा तो बाहर के बदतमीज़ लोग उसे परेशान नहीं कर पाएंगे। ये लॉजिक उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसका काम सिंपल था, लाइफ गार्ड बनना, आउटसाइडर से पैसे लेना, पूल देखना, और कोई प्रॉब्लम हो तो जेफ को फ़ोन करना। फिर एक और बात कही गई, अगर कोई आदमी ब्लू वेस्ट बैंड दिखाए तो उसे पूल हाउस में एंट्री देनी है। पूल हाउस एक बड़ा बिल्डिंग था, लाइफ गार्ड स्टैंड के पीछे। खैर, उसने सवाल नहीं किया। पहला हफ्ता काफ़ी शांत रहा। फिर पहला कुछ हफ्तों तक सब नॉर्मल था। एक्सपेक्टेड से ज़्यादा लोग पूल यूज़ करने आने लगे। वो पैसे कलेक्ट करता, नज़र रखता, सब ठीक था। किसी ने ब्लू रिस्टबैंड नहीं दिखाया। फिर 1 महीने बाद पहली बार हुआ, एक मस्कुलर हिस्पैनिक आदमी शेड्स पहने आया, सफ़ेद शर्ट, इंग्लिश का एक लफ्ज़ नहीं। उसने रिस्टबैंड दिखाया, डोर खोला गया। वो पूल हाउस के अंदर चला गया। लगभग 1 घंटे बाद वो बाहर निकला, गेट की तरफ चल दिया। डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो गया था, इसलिए उससे बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन उसने एक छोटी चीज़ नोटिस की। जब वो आया था उसका बैकपैक हल्का था, जब गया काफ़ी भरा हुआ लग रहा था। बाकी सब नॉर्मल था, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में ज़्यादा लोग रिस्ट बैंड दिखाने लगे और अब वो अक्सर ग्रुप्स में आने लगे। उस आदमी ने बताया अब सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा था।
पूल में नॉन गेस्ट और ज़्यादा आने लगे और वो पहले से कहीं ज़्यादा पैसे कलेक्ट करने लगा था। फिर एक दिन उसने नोटिस किया लोग ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दे रहे थे, सिर्फ थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा, और ये बार बार हो रहा था। उसने जेफ को फ़ोन किया, बताया कि लोग ओवर पे कर रहे हैं। जेफ ने तुरंत कहा, फिक्र मत करो, लोग गलती कर देते हैं। लेकिन उसकी आवाज़ में घबराहट थी, जैसे वो ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था। उसने बीच बात में फ़ोन काट दिया। उस छोटी सी कॉल ने सब क्लियर कर दिया। अब उसे समझ आ गया था वो सिर्फ पूल लाइफ गार्ड नहीं था, वो किसी और चीज़ का हिस्सा बन चुका था। फ़ोन रखते ही एक ही लफ्ज़ दिमाग में घूमता रहा, मनी लॉन्ड्रिंग। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो तुरंत जॉब छोड़ दे या चुप रहे। लेकिन बिना प्रूफ के $30 पर आवर छोड़ना भी मुश्किल था, और उसने वही किया जो अक्सर लोग करते हैं, चुप रहा, जॉब कंटिन्यू रखी। पर अब वो हर चीज़ जोड़ने लगा। पूल हाउस, जिसे उसे पूल हाउस बोला गया था, वही असली जगह थी। वहीं कुछ होता था, इल्लीगल गैम्बलिंग, ड्रग्स या कुछ और भी बुरा। जो भी था, रोज़ उसके बिल्कुल पीछे हो रहा था, बस एक लॉक डोर के उस पार। पूल में आने वाले लोग भी उससे फ्रेंडली होने लगे, खासकर ब्लू रिस्टबैंड वाले। अजनबी लोग उसका नाम जानने लगे। अब वो सिर्फ पैसा ही नहीं लेता था, उसे टिप मिलती थी, हाई फाइव मिलते थे, स्माइल मिलती थी, ग्रीटिंग मिलती थी, जैसे वो उनका आदमी हो। फिर लोग उसके सामने खुलकर बात करने लगे स्पेनिश में, और वो सब समझता था, हर टुकड़ा, हर लाइन, और जितना सुनता गया उतना यकीन पक्का होता गया। उसके सारे शक सच थे, लेकिन सच ये भी था, एक्स्ट्रा पैसे और रिस्पेक्ट ने सब इग्नोर करना आसान बना दिया था। वो खुद को समझाता था, मेरा हाथ साफ है, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। कुछ दिन बाद एक बच्चा पूल के डीप साइड में डूबने लगा। उसे तैरना नहीं आता था। वो तुरंत कूदा और बच्चे को बाहर निकाला। कोई मूवी जैसा हीरोइक सीन नहीं था, बस उसने वही किया जो करना चाहिए था। लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर आया, सब लोग खड़े हो गए, तालियां, स्टैंडिंग ओवेशन। उसने कहा वो फीलिंग अजीब थी, अनोखी। फिर जेफ खुद नीचे आया, उसने पर्सनल थैंक यू बोला, कहा तुमने मेरी जान बचा ली। तब उसे समझ आया जो बच्चा डूब रहा था वो जेफ का बेटा था। अगले दिन गेट पर जेफ, एस्टेबन और कई लोग उसका वेट कर रहे थे। कुछ ब्लू रिस्टबैंड वाले भी। उन्होंने उसका वेलकम किया, वाइन दी, टोस्ट किया, सब मुस्कुरा रहे थे। लेकिन फिर सब बदल गया। एक आदमी ने स्पेनिश में स्पीच दी। उसे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं, लेकिन टोन याद थी। बेसिकली वो सेलिब्रेट कर रहे थे उन पैसों का जो उन्होंने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके मिल रही थी। इतना ही नहीं, वो उन सब के नाम भी ले रहे थे। सब हंस रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, और उस पल उसे समझ आया वो पैसों का आदी हो गया था, एक गंदी चीज़ का हिस्सा बन गया था, और कोई भी टिप, कोई भी सैलरी इसे जस्टिफाई नहीं कर सकती। फिर भी वो रुका हुआ था। खैर, अगले दिन उसकी माँ का फ़ोन आया। उसने बताया माँ बिना वजह कभी कॉल नहीं करती थी, तो फ़ोन उठाना ज़रूरी था। वो थोड़ी प्राइवेसी के लिए साइड में चला गया। उसकी माँ सिर्फ स्पेनिश बोलती थी, तो नेचुरली वो स्पेनिश में बात करने लगा। कॉल ख़त्म हुई, वो मुड़कर वापस जाने लगा, और तब एस्टेबन उसके सामने खड़ा था, सीधा रास्ता रोके, घूरता हुआ। लेकिन इस बार वो पहले वाला फ्रेंडली आदमी नहीं लग रहा था। काफ़ी देर चुप रहने के बाद उसने पूछा, तुम्हें स्पेनिश कब से आती है? उसने झूठ बोला, कहा बस सीख रहा हूँ, फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन उसे पता था एस्टेबन सब समझ चुका है। वो बस उसे देखता रहा, जैसे कुछ डिसाइड कर रहा हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे समझ आ रहा था कि ये सोच रहा है मुझे नुकसान पहुंचाना या फिर नहीं। कुछ पल बाद एस्टेबन बोला, ठीक है, और चला गया। वो तुरंत अपनी चेयर पर लौट गया। भागना चाहता था, लेकिन हिल नहीं पा रहा था। उसे डर था, अगर सब गया तो गिल्टी लगेगा, या शायद कोई टेस्ट हो, या शायद उन्हें उसका घर पता हो। ये सब सोचते हुए वो चेयर पर जम गया, अपनी जान की दुआ मांगता हुआ। शिफ्ट ख़त्म होने से कुछ मिनट पहले जेफ आया, बोला कल 1 घंटा पहले आना, तुम्हारे लिए नया मौका है। फिर उसने कुछ $100 टिप दिए और होटल के अंदर चला गया। उस आदमी ने कहा, उस दिन जब मैं होटल से निकला, मैं कभी वापस नहीं गया, कभी नहीं। उस कहानी का कोई अच्छा एंडिंग नहीं था। उसे नहीं लगता था कोई उसका पीछा करके घर आया, लेकिन महीनों तक वो पैरानॉइड रहा। हर वैन, हर अजीब गाड़ी, हर रात का शोर, सब उसे डरा देता था। कई रात वो जागता रहता, बस सोचता रहता। आज भी उसे कुछ बातें समझ नहीं आती। अंदर कुछ बहुत बुरा चल रहा था, यह तो साफ था, लेकिन उन्हें उसकी ज़रूरत क्यों थी? उसका अंदाज़ा था पुलिस कभी भी आ जाती, तो एक सीधा साधा एम्प्लॉय दिखाने के लिए, एक बेवकूफ़ लाइफ गार्ड बस कवर के लिए।
लेकिन एक बात उसे आज भी याद है। उस दिन एस्टेबन जिस तरह उसे घूर रहा था, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, सिर्फ एक चीज़, उसे हमेशा के लिए चुप कर देना। सो हाय गाइस, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बस इतना ही। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।